मैनकाइंड पहले तो दो लार्ज ट्रेड्स आज जो होने, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से, होपफुली आज इस स्क्रीन पे आपको ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए देखे। मैनकाइंड फार्मा में हेमा सीआईपीएफ, अब नाम से लगा कोई देसी। हेमा सीआईपीएफ दरअसल कैपिटल ग्रुप का एक आर्म है, एफिलिएट है। वो पी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टेड है कैपिटल ग्रुप, उस वो बेसिकली कह लीजिए अपने 37 लाख शेयर्स लार्ज ट्रेड के थ्रू बेचना चाहता है। 37 लाख मतलब इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.9%। 2061 रुपए का फ्लोर प्राइस तय हुआ है, यानी कि कल की क्लोज से अप टू 2% का डिस्काउंट। 762 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे होंगे। ऐसे ही डिलीवरी, इसमें कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड 885 करोड़ रुपए के शेयर्स लास्ट ट्रेड में बेचने का मन बना रहा है, मौजूदा भाव से 3.5% तक का डिस्काउंट। और इसी भाव के आसपास कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी डील साइज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। टाटा मोटर्स की न्यूज कल चल रही थी, उन्होंने इंट्रोडक्टरी ऐसा कहा, इंट्रोडक्टरी ऑफर है हमारी हैरियर और सफारी पे, अप टू 31 जुलाई बुकिंग करोगे तो डिस्काउंट्स मिलेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अपडेट आया कि हमारी जो हॉट सेलिंग इस समय XUV 700 है, उसकी प्राइसेस मॉडल्स की रिड्यूस कर रहे हैं हम फॉर द टाइम बीइंग, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था। ये सब जब खबरें आ रही थी ना, मेरी एक ही चीज घूम रही थी। कल इन्होंने 1:30 बजे फाडा का इंटरव्यू करा। यस, इन्वेंट्री पाइल अप बढ़ता चले जा रहा है, कंपनीज बेनिफिट नहीं दे रही, पता नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी। 77,000 करोड़ की इन्वेंट्री है इस समय। हाँ। जो कि बिकी नहीं है, और नॉर्मली 30 दिन की इन्वेंट्री होनी चाहिए, 67 दिन की इन्वेंट्री है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। बहाने कुछ भी कहें लोग, ये डिस्काउंट इसीलिए आ रहे हैं। Yes. और वो फाडा वाले ने कहा था कंपनीज देती हैं डिस्काउंट ऑफर्स, करेक्ट, हमारी तरफ से नहीं होता। कल ये देखिए, और कल ही ताबड़तोड़ तेजी हो रही थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, माल बिक नहीं रहा है, पुश करनी पड़ रही है इन्वेंट्री इस तरह के ऑफर्स के थ्रू। वीरू, आप कुछ कह रहे हो? मैं वो फाड़ा का इंटरव्यू ना, मैं भी स्टूडियो में बैठा था, नीरज जी का सुन रहा था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और आप ये यकीन मानिए, XUV 700 इनका सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। हाँ। उसके प्राइस रिड्यूस किए गए हैं, और इसका जो टॉप मॉडल था ना, उसको उन्होंने पहले ही बेचने के लिए, और इवन स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल जो बिक नहीं रहे थे, उनको उनके कुछ मतलब फीचर्स हटा के सेलेक्ट वर्जन लेके आए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टॉप मॉडल्स हैं इन गाड़ियों के, वो कम बिक रहे हैं आशीष, उनके फीचर्स रिड्यूस करके प्राइसिंग रिड्यूस की जा रही है। इसके बीच में ऑटो सेक्टर में क्या रैली थी, मार्च तो समझ में आता है, किसी हाइब्रिड की खबर पे चलो रिएक्ट करेगा, लेट सही लेकिन रिएक्ट करा होगा, लेकिन पूरा ऑटो चल रहा था। हालांकि मैंने सीधा साधा में लाल नहीं लिया है कोई भी अभी भी, कल मोमेंटम इतना स्ट्रांग था। खैर, ये ऑटो इसलिए रडार पे रहेंगे। इन्फोसिस कह रहा है रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले कह रहा है कि हमें 5 साल का एक कंपनी है सेक्टर अलार्म, यूरोपियन कंपनी है जो कि KKR ओन करती है, उसके साथ कुछ करार हुआ है, 5 साल का एक ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर का साइज वगैरह मेंशन नहीं है तो फायदा है नहीं, लेकिन अच्छी खबर तो ही ऑर्डर मिला। रिजल्ट्स आने थे कल डेल्टा कॉर्प के, यार मुझे तो बड़े खराब लगे। बातचीत हो रही थी कि डेल्टा कॉर्प बहुत अच्छे फुटफॉल्स वगैरह सब आ रहे हैं, और हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं, तो लीन पीरियड ये सब बात ही नहीं है। पिछले साल इसी पीरियड से इस साल को कंपेयर कर रहे हैं, आय 30% गिरी, इबिटा 68% गिरा, 37% के मार्जिन 17% पे 20 बेसिस 2000 बेसिस पॉइंट मार्जिन उड़ गए, 20%। खराब नंबर है, काफी खराब नंबर है इसके। अच्छा, क्वार्टर अपडेट्स में JSW स्टील का क्वार्टरली अपडेट आया है कि हमारा क्रूड स्टील प्रोडक्शन 1% गिर गया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 87% पे खड़ा हुआ है। फीके से अपडेट है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी में डिटेल में सीधा साधा मैं डिस्कस करूंगा, मुझे फीके दिख रहे हैं। एरिया इसमें कलेक्शंस अप हैं 17%, उसकी डिटेलिंग बाद में लेकर आऊंगा जब आप सीधा सौदा में जुड़ेंगे। अदरवाइज एरिया सोल्ड, सेल्स वैल्यू डाउन है साल दर साल, Q on Q। हम देख रहे हैं अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, उस लिहाज से मैराथन नेक्स्ट जेन के अपडेट्स कमजोर से हैं। हैवेल्स कह रहा है कि भाई हम 375 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे अपनी केबल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो अलवर राजस्थान में बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाएंगे वो डिटेल आ जाएंगी स्क्रीन पे। अदानी पोर्ट्स रखेगा रडार पे। दीनदयाल पोर्ट में बर्थ नंबर 13 के लिए LOI मिला है, उसे डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5.7 मिलियन मेट्रिक टन है। ये शायद FY27 तक कमीशन होगी, अब बनना शुरू होगी। तो RVNL एक नहीं, दो नहीं, 3 खबरें थी। एक तो लेटर ऑफ अवार्ड था इस कंपनी को जो मिला है,
एक लोएस्ट बिडर निकल के आए और एक इन्होंने करार करा है मीना और यूरोपियन रीजन्स के लिए, वो सब डिटेल स्क्रीन पे। एचजी इंफ्रा ने करार करा है प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि KIMS ने एक चलसानी हॉस्पिटल है उसमें 100% स्टेक एक्वायर करने का अपडेट शेयर करा है, उसकी डिटेल भी दे देता हूं। वो KIMS ऑलरेडी वैसे उस रीजन में विजाग में है, तो विजाग में और पैठ जमाने के लिए एक और एक्विजिशन करा है इस कंपनी ने, बेसिकली ऐसे पढ़िए। KDDL कमला डायल्स, इसकी बायबैक की बोर्ड मीट थी, 3,700 रुपए पे बायबैक को मंजूरी, कुल मिलाकर 88 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे टेंडर रूट के थ्रू। और एक स्टॉक और ऐड करना चाहता हूं मैं, इसमें एक लार्ज ट्रेड हुआ था कल विजया डायग्नोस्टिक्स में। AL मेहवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स ने 22,50,000 शेयर्स बेचे और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने अलग अलग स्कीम्स में 18 लाख के आसपास शेयर्स इस कंपनी के कल खरीद डाले। उस बाइंग के चलते आपने देखा स्टॉक 4-5% मजबूत था। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं यहां पे, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।